दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट भाई साहब ये है कि बैंकिंग सेक्टर की कुछ एसोसिएशंस और कुछ एसोसिएशन जो है इंश्योरेंस सेक्टर की, इन लोगों ने मिलकर के एक स्ट्राइक की कॉल दी है 9 जुलाई को। कुल 6 एसोसिएशन हैं और जो बैंकिंग सेक्टर की प्रमुख एसोसिएशन है उनमें AIBEA प्रमुख है। खैर, अब जो 6 एसोसिएशन ने मिलकर के कंट्री वाइड स्ट्राइक की बात कही है और उन्होंने ये बताया कि साहब देखिए, ये स्ट्राइक पहले था, पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ आपको कि AIBEA ने पहले भी कॉल दी थी और ये 20 तारीख को यानी कि 20 मई को स्ट्राइक करना चाहते थे। लेकिन देश में जो माहौल चल रहा था, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो वार का मामला था, जो हम लोग वार के भी मूड में आ गए थे पहलगाम की घटना के बाद, उसके बाद में ये था कि भाई जनता को बैंकिंग की सेवाएं अनवरत दी जाएं और यदि ज़रूरत पड़े तो देश हित में सैनिकों के साथ खड़ा रहा जाए। मतलब ये कुछ नहीं तो हम लोग अपना ब्लड कैंप आयोजित कर सकते थे। ये सारी तैयारियां थीं। खैर, ये अच्छी बात थी और इसलिए वो कॉल स्थगित कर दी कि नहीं साहब, अब हम स्ट्राइक फ़िलहाल नहीं करते, मुलतवी कर दी गई। अब जब वो वॉर का दौर ख़त्म हुआ है तो पुनः कॉल दी गई है कि 9 तारीख को यानी कि 9 जुलाई को फिर से ये स्ट्राइक होगी। इसमें जो प्रमुख डिमांड है भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि प्रमुख डिमांड में जैसे बैंकिंग सेक्टर का जो वर्किंग सेक्टर इस समय है, वर्किंग सेक्टर की तमाम डिमांड के साथ मेजर जो डिमांड है वो है 5 डेज बैंकिंग की। सबसे बड़ी जो डिमांड है, आजकल जो युवा काम कर रहा है उनकी सबसे पहली मांग ये है, सबसे बड़ी चाहत है एसोसिएशन से, ये उनकी उम्मीदें हैं कि 5 डेज बैंकिंग को जल्दी से लागू करवाएं। और पेंशनर्स की जो मांग है वो उनकी एक अदद मांग है कि भाई पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन हमारा किया जाए, जो हमारी मांग भी है और नई चीज़ नहीं है, जो पहले से ही एग्रीमेंट में है, जिसको IBA नहीं मान रहा है। और जब तक कोर्ट में फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक आसानी से नहीं मानते, लेकिन भाई इसको मान लिया जाए तो कोर्ट के बाहर ही मान लिया जाए। ये बातें लेकर के रखी गई हैं। अच्छा, इंश्योरेंस सेक्टर में भी जो उनकी डिमांड्स हैं, हालांकि डिमांड्स का चार्टर ऑफ डिमांड या जो भी बैनर वैनर बना है बिल्कुल जॉइंट है। एक तो उसमें रिक्रूटमेंट की बात है। इंश्योरेंस सेक्टर का ये है कि सारी इंश्योरेंस सेक्टर मिला करके देखिए, जो FDI की बातें हैं, FDI वहाँ 100% ख़त्म किया जाए, ये सब बातें हैं। रिक्रूटमेंट किया जाए, मतलब तमाम बातें उसमें हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनमें कहीं पर भी 5 डेज बैंकिंग की कोई बात नहीं है। जो जो डिमांड उसकी, मैं उनको लगा रहा हूँ पूरा डिमांड का, जो भी उनकी चिट्ठी, उनकी डिमांड और उनका बीच में प्रोग्राम्स हैं कि ये प्रदर्शन किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे किया जाएगा, ये सब जगह जहाँ जहाँ भी है। वो कहीं पर भी 5 डेज बैंकिंग की कोई बात उसमें नहीं है। और दूसरी बात यह है, पेंशन अपडेशन की तो कोई बात ही नहीं पेंशनर्स की। अब मैं नहीं समझ पाता भाई साहब, ये मतलब जो एसोसिएशंस हैं, वर्किंग वाली जो एसोसिएशन है, ये क्या पेंशनर्स को लिख के दें भैया तुम्हारा कोई काम नहीं करेंगे? अरे जब ये अपना ही काम नहीं करते तो हमारा क्या करेंगे? हमारा मतलब हम पेंशनर्स का काम क्या करेंगे? ये अलग बात है कि हम अपने इनके कहने पर भी बिना कहे, बिना समर्थन मांगे, चाहे न मांगे, हम सबसे पहले समर्थन लिए अपना खड़ा रहते हैं कि चलो भैया बैंकिंग सेक्टर है, इस सेक्टर में हमने जो है सिंचित करके इसको कहाँ से कहाँ लाए हैं तो ये अपना बिल्कुल सही रहे। तो ये अलग बात है, ये कभी नहीं खड़े होते। ये तो कभी IBA से सीधी बात होती है तो बात नहीं करते। पिछली बार जो वर्चुअल मीटिंग भाई साहब हुई, वर्चुअल मीटिंग मैंने घर में बैठ करके, इनको कोई डर भी नहीं था कि कोई डांट खा जाएंगे। नहीं, सही बता रहे हैं भाई साहब, आपको हंसी आ रही होगी। भाई साहब कौन सा डर था? वर्चुअल मीटिंग मैंने, आप घर बैठ करके कर रहे हो, उसमें भी आप अपनी बात नहीं उठा पाए। तो मेरा, हमारी लोगों की इसमें कोई बात नहीं है, मेरा मतलब पेंशनर्स की है, यहाँ तक कि 5 डेज़ की भी नहीं है। अब उसमें क्या है मैं क्या बताऊँ, डाल तो मैंने सब दिया है, आपकी समझ में क्या आ रहा है, ये क्या चाहते हैं आज के लीडर लोग, मैं इनके बारे में क्या कहूँ।
मतलब कहीं भी देखिए, जो सबसे बड़ी एसोसिएशन एक ज़माने में कही जाती थी, जिस एसोसिएशन का सबसे ऊपर नाम था पेंशन दिलाने में, AIBEA का, आज उसका देश में सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है। इसी एसोसिएशन से निकाले गए थे एक नेता एक ज़माने में, क्योंकि सही बात कहते थे। उनका नाम है स्वर्गीय श्री OP गुप्ता साहब। आज उनकी पुण्यतिथि है। आज हम उनको याद करके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और वो जो है OP गुप्ता साहब, उन्होंने NCBE की स्थापना की थी, समझ लीजिए। NCBE तब की स्थापना तभी हुई थी जब OP गुप्ता जैसे लोगों को वहाँ से निकाला गया था। खैर, लेकिन NCBE कहाँ से कहाँ पहुँची, और AIBEA जिसका प्रमुख रोल माना जाता है पेंशन दिलाने में, और उसके बाद उनके जो वंशज आए, भाई उस समय स्टेट के एक सेक्रेटरी थे, ये CH वेंकटचलम साहब, एक पर्टिकुलर स्टेट के सेक्रेटरी हुआ करते थे, ऑल इंडिया के नहीं। तब बड़े नेताओं में तारकेश्वर चक्रवर्ती हुआ करते थे। उनको सब बैंकर उनके इस दुनिया से जाने के बाद सैल्यूट करते हैं। खैर, तो ये 9 तारीख को, 9 जुलाई को जो स्ट्राइक है, कितनी सफल होगी, कितना नहीं होगी, और सफल भी हो जाए तो कौन सी मांग पूरी होगी, ये मैं तो नहीं समझ पाया। प्लीज़ आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा, आपने हमेशा बताया है, हमेशा मार्गदर्शन मेरा भी किया है, आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि हम पेंशनर्स को अब पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन के मामले में कोर्ट के अंदर जो MC सिंगला साहब का केस है, कालिया साहब का केस है, उसके अतिरिक्त जो अलग से हमको लोगों को लाइन ऑफ एक्शन क्या अपना डिसाइड करना चाहिए, ये कमेंट आप हमको ज़रूर दें। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।